तो निकाय चुनाव की जीत से गदगद हुई भारतीय जनता पार्टी मिशन 2019 की तैयारी में जुट गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर पांचों मेयर को लेकर हरियाणा से दिल्ली तक चक्कर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम खट्टर ने बीजेपी के नवनिर्वाचित पांचों मेयर के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पांचों मेयरों को 2019 को लेकर टिप्स दिए। दिल्ली के हरियाणा भवन में 2019 चुनाव को लेकर सारे दिन सरगर्मियां तेज रहीं। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने निकाय चुनाव में जीते पांचों मेयरों से मुलाकात की और फिर ये काफिला निकला संसद भवन के लिए, जहां देश के प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात कराई गई। मुख्यमंत्री जी ने सब निर्वाचित मेयर को अपना आशीर्वाद दिया और उनको शुभकामनाएं दी कि उनके नेतृत्व में इन सभी निगम क्षेत्रों का ठीक प्रकार से विकास हो, ठीक प्रकार से जन कल्याण की योजनाओं को वो लागू करवाएं, तक केंद्र और प्रदेश की जितनी भी योजनाएं रहती हैं वो इन सरकारों के साथ मिल करके तालमेल बैठाते हुए उनको आगे बढ़ाएं। ऐसा एक उन्होंने सब निगम के पार्षदों को निर्देश दिया। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री भी पिछले 10 दिनों में करीब 50 बार इस जीत को 2019 की चुनावी तैयारियों के लिए अपनी पीठ पर जनता के आशीर्वाद के तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। आज देखिए, हरियाणा में जो 5 नगर निगम की जो हमारी जीत हुई है और हरियाणा का ये परिणाम जो है बहुत सुखद परिणाम हमारे लिए है और ये वास्तव में जो अगले लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव उसका भी एक बेस बनेगा। और प्रधानमंत्री जी को से हमने समय मांगा था, आज उन्होंने हमको समय दिया। पांचों हमारे मेयर जो नए जीते हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारी जी, हमारे संगठन मंत्री, हमारे अन्य महामंत्री, सब लोग 12 लोग आज उनको मिले। उनसे सब नए निर्वाचित जो मेयर हैं उन्होंने आशीर्वाद लिया और अपने काम में सब लोग लगेंगे। उन्होंने शुभकामनाएं दी। खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि निकाय चुनाव में मिली जीत जनता की उनके काम पर मोहर है। तभी तो नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद हरियाणा भवन में बीजेपी संगठन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इसमें खुद सीएम के अलावा सुभाष बराला, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन के साथ बीजेपी संगठन के बड़े नेता भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। नहीं, देखिए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। सबको अपना मन लगा करके काम करने की बात उन्होंने कही है, ताकि जनता को जो जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं उसमें उनको एक प्रकार के अपने काम में लग जाए, ये उन्होंने कहा है। और कुल मिलाकर अब लोकसभा के चुनाव आएंगे, उसमें जो परिणाम हमारे मेयर के आए हैं उसी प्रकार के लोकसभा में अच्छे परिणाम आएंगे। निगम क्षेत्रों में खास करके जो एक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती थी पूर्व की व्यवस्था के कारण से, उसको खत्म करने के लिए एक ठीक व्यवस्था निगम क्षेत्रों के अंदर चले, एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाया था डायरेक्ट चुनाव करवाने का। तो ये एक डायरेक्ट चुनाव जो करवाया हमने, उसके बाद हरियाणा की जनता ने जो हमें बड़ी जीत दी है, तो ये जीत वास्तव में एक कोई साधारण जीत नहीं है, असाधारण जीत ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और इसीलिए आज हम देश के प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले, इसके लिए आज उनसे मिलने के लिए आए थे। निकाय चुनाव में यूं तो इनेलो और बहुजन समाज पार्टी संगठन भी बीजेपी के सामने था, लेकिन कांग्रेस ने सीधे तौर पर अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे थे। ऐसे में जीत के बाद खुद बीजेपी संगठन भी मान रहा है कि हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ अभी हालिया 3 हिंदी बेल्ट में हुई हार के बावजूद घटा नहीं है। तभी तो निकाय चुनाव में जीत का ढोल बजाकर बीजेपी 2019 के शंखनाद के लिए खुद को तैयार मान रही है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विनोद लांबा की रिपोर्ट।